अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं समीना एसआरएम वेलकिन हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आज आपको उर्दू पढ़ाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा उन्वान है हरूफ तहजी को मिलाने वाली सूरतें, यानी मुख्तसर शक्ल या छोटी शक्ल या आधी सूरत भी आप कह सकते हैं। बच्चों, आपकी किताब जिसका नाम आसान कायदा है, ठीक है, आप उसका सफ़ा नंबर 8 और 9 निकालिए आपने। ठीक है बच्चों, वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे कुछ हरूफ दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ हरूफ दिए हुए हैं वहाँ पे, जिनकी मुख्तसर शक्ल भी दी हुई है। ठीक है बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मुख्तसर शक्ल हमें किस लिए ज़रूरी है, लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो मुख्तसर शक्ल है ये हमें कोई लफ्ज़ या अल्फाज बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने लिखा है बे। ये बे की मुकम्मल सूरत है। क्या है? बे की मुकम्मल सूरत। लेकिन जब हमें कोई लफ्ज़ बनाना होगा वहां पे हम बे की मुकम्मल सूरत इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखिए, बे के नीचे एक नुक्ता है। ठीक है, अगर हमें बे की मुख्तसर शक्ल लिखनी है या छोटी शक्ल जिसको बोलते हैं, तो हमें बे को थोड़ा काटना होगा, ऐसे इसकी छोटी शक्ल बनानी होगी। ठीक है बच्चों, ये बन गई बे की मुख्तसर शक्ल। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बे की मुख्तसर शक्ल बनाई है और इसके साथ हमने अलिफ मिलाया है। ये बन जाता है बेलिफ बा। अलिफ ऐसा हरुफ है जो खुद तो दूसरों के साथ जुड़ जाता है, लेकिन अपने साथ किसी हरुफ को जुड़ने नहीं देता। इसी तरह हमने यहाँ पे नून बनाया है। नून के अंदर एक नुक्ता होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन जब हमें नून से कोई लफ्ज़ लिखना होगा तो वहां पे हमें नून की मुख्तसर सूरत इस्तेमाल करनी होगी। जैसे ऐसे हमने नून की मुख्तसर शक्ल बनाई। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए नून की मुख्तसर शक्ल, इसके साथ हमने अलिफ मिलाया, ये बन जाता है नून अलिफ ना। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमने यहाँ पे लाम लिया। लाम को कोई नुक्ता नहीं होता है। अगर हम लाम की मुख्तसर शक्ल देखेंगे तो वो ऐसे होती है। ठीक है बच्चों, ये होता है, हम इसको कटा हुआ लाम भी बोल सकते हैं या आधा लाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, या लाम की आधी शक्ल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है लाम की मुख्तसर सूरत। ठीक है, इसके साथ हमने अलिफ मिलाया, ये बन जाता है लाम अलिफ ला। इसी तरह हमने यहाँ पे सीन लिखा है। सीन की मुकम्मल सूरत लिखी है। सीन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता है। सीन को ऊपर से 3 दांत होते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक दायरा जैसा होता है। ठीक है बच्चों, अगर हमें सीन की मुख्तसर शक्ल लिखनी होगी तो हम सीन को ऐसे लिखेंगे, इसकी मुख्तसर शक्ल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने जो रेड कलर से मैंने यहाँ लिखा है लाल रंग से सीन की मुख्तसर शक्ल। ठीक है, इसके साथ हमने अलिफ मिलाया तो ये बन जाता है सीन अलिफ सा। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे चीम लिखा है। चीम के अंदर 3 नुक्ते होते हैं। ठीक है, तो ये है चीम की मुकम्मल सूरत। तो जब हम इसकी मुख्तसर सूरत लिखेंगे तो वह कुछ इस तरह से बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है चीम की मुख्तसर शक्ल। इसके साथ हमने अलिफ मिलाया, ये बन जाता है चिम अलिफ चा। इसी तरह यहाँ पे मैंने 2 हरूफ लिए हैं। ये 2 हरूफ वो हरूफ है जो खुद दूसरे हरूफ के साथ तो जुड़ते हैं, लेकिन अपने साथ किसी को नहीं जुड़ने देते।
जैसे यहाँ पे रे और अलिफ है, ये दो ऐसे हरूफ है जो हर जगह मुकम्मल लिखे जाते हैं। यहाँ पे मैंने जीम की आधी शक्ल और अलिफ लिखा, ये बन जाता है रे लिफ रा जिम लिफ जा राजा। इसी तरह यहाँ पे मैंने दो हरफी ये लिखे हैं, दो हरूफ लिखे हैं, नून अलिफ। यहाँ पे मैंने नून की मुख्तसर शक्ल लिखी और अलिफ मुकम्मल लिखा, क्योंकि अलिफ मुकम्मल सूरत में ही इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैंने चीम की मुख्तसर शक्ल लिखी, चीम इसके साथ अलिफ मिलाया, ये बन जाता है नून अलिफ ना चिम अलिफ चा नाचा। तो बच्चों ये है वो हरूफ जिनको हम दायरे वाले हरूफ भी कहते हैं। ये वो हरूफ है जिनको हम दायरे वाले हरूफ भी कहते हैं। अब मैं आपको उन हरूफ के बारे में बताऊंगी जिनकी मुख्तसर शक्ल नहीं होती है। वो हरूफ है अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, डे, जे, चे, वाव। बच्चों ये वो हरूफ है जो खुद तो दूसरे हरूफ के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन अपने साथ किसी दूसरे हरूफ को जुड़ने नहीं देते हैं। इन हरूफ का मुकम्मल इस्तेमाल होता है। बच्चों आप जब भी देखोगे, जब भी हम किसी लफ्ज़ में या अल्फाज में ये वाले हरूफ देखते हैं तो वहाँ पे इनका मुकम्मल इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक लफ्ज़ लिखा है अनार, ठीक है, अलिफ से अनार, मगर आप देखो यहाँ पे अलिफ यहाँ पे मुकम्मल है, यहाँ पे नून की आधी शक्ल है, अलिफ फिर से मुकम्मल है और रे यहाँ पे मुकम्मल है, क्योंकि ये जो 9 हरूफ आते हैं यहाँ पे अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, डे, जे, चे, वाव, ये 9 आते हैं, ये 9 हरूफ आते हैं। इन हरूफ को शरारती 9 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरारती 9। शरारती 9 इनको क्यों कहा जाता है? इनको शरारती 9 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खुद दूसरे हरूफ के साथ तो जुड़ जाते हैं, लेकिन अपने साथ किसी और हरूफ को जुड़ने नहीं देते हैं, इसीलिए इनको शरारती 9 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरारती 9। बच्चों ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ये जो हरूफ है ये 9 हरूफ है, इनका हमेशा मुकम्मल इस्तेमाल होता है। ये वो हरूफ है जिनकी आधी शक्ल नहीं होती है। बच्चों ये बात हमेशा याद रखें कि ये वो हरूफ है जिनकी आधी शक्ल नहीं होती है। अब हम दाल के बारे में बताएंगे। दाल भी ऐसा ही एक हरूफ है जो मुकम्मल इस्तेमाल होता है, जिसकी आधी शक्ल नहीं होती है। जैसे आप यहाँ पे देखिए दाल अलिफ, दाल अलिफ, दाल भी यहाँ पे मुकम्मल, अलिफ भी मुकम्मल, दाल भी मुकम्मल, अलिफ भी क्योंकि ये शरारती 9 है इसलिए ये अपने साथ किसी को नहीं जोड़ते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमने दाल से आप देखिए, दाल में भी यहाँ पे ये शरारती 9 दाल है। यहाँ पे दाल अलिफ, दाल भी शरारती 9 है, अलिफ भी शरारती 9 है। यहाँ पे लाम की हमने मुख्तसर शक्ल इस्तेमाल की है, अलिफ यहाँ पे मुकम्मल आया, डाला, ठीक है। इसके बाद है जाल। जाल को अगर हम कोई लफ्ज बनाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे जाल यहाँ पे मुकम्मल है, अलिफ यहाँ पे मुकम्मल है। यहाँ पे देखिए आप बाकी जो हरूफ है उनकी आधी शक्ल दी हुई है, ये हो गया जायका, ठीक है। इसी तरह रे, ठीक है, रे जो है, रे से हमने यहाँ लिखा रेल, ठीक है बच्चों। आप यहाँ पे देखिए रे यहाँ पे अलग से है क्योंकि ये शरारती 9 है, इसीलिए ये अपने साथ किसी दूसरे हरूफ को
जुड़ता नहीं है। ठीक है, ये कि यहाँ पे देखिए ये मुख्तसर शक्ल, लाम यहाँ पे मुकम्मल आया है क्योंकि ये आखिर पे आया है, इसलिए हमने इसका मुकम्मल इस्तेमाल किया है। जब हमें कोई लफ्ज़ कोई हरूफ बीच में लिखना होता है तो वहाँ पे हम उसकी मुख्तसर शक्ल इस्तेमाल करते हैं। अब है डे। अब आप डे देखिए प्यारे बच्चों, डे से हमने पहाड़ लिखा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, पे की मुख्तसर शक्ल, हे की मुख्तसर शक्ल, अलिफ की मुकम्मल सूरत और डे की मुकम्मल सूरत। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जे। आप यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, जे की मुकम्मल सूरत। ठीक है, जे मुकम्मल इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ये की छोटी शक्ल, वाव की मुकम्मल सूरत और रे की मुकम्मल सूरत। इसी तरह यहाँ पे चे। यहाँ देखिए चे यहाँ पे पूरा इस्तेमाल होता है, अलिफ भी पूरा इस्तेमाल होता है, लाम की छोटी शक्ल और हे की छोटी शक्ल, चाला। इसी तरह यहाँ पे हमने वाव से हमने लिखा वरक। ठीक है, वाव यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे वाव हमने मुकम्मल इस्तेमाल किया, रे भी मुकम्मल इस्तेमाल किया, काफ भी यहाँ पे अलग से, क्योंकि यहाँ पे जो रे यहाँ पे शरारती नौ है, वाव भी शरारती नौ है, तो इसीलिए इन्होंने काफ को अपने साथ नहीं जोड़ा। ठीक है बच्चों, अब आपको इतना समझ आया। खुदा हाफिज।